Now the next topic is pteridophytes. Pteridophytes include horsetails and ferns. Okay. Now और टेरिडोफाइट्स को एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, एज सॉइल बाइंडर्स भी ये इनको यूज़ किया जाता है, और ये फ्रिक्वेंटली ग्रो करते हैं ऑर्नामेंट की तरह. ओके, एज अ ऑर्नामेंट. अगर हम इनका एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन लें तो ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिन्होंने वैस्कुलर टिश्यूज़ पजेस किए थे. वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, तो इसके बारे में, इन दोनों वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे बायोलॉजी के. उसके बाद टेरिडोफाइट्स कौन से हैबिटेट्स में पाए जाते हैं? तो फर्स्ट इज़ कूल, second is damp places. Okay, damp and shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. Okay, जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा कि कोई भी प्लांट बॉडी है, जैसे ब्रायोफाइट की है या मॉसेस, लिवर्वर्ट्स, ये सब पढ़ा था ना. उनमें जो लाइफ साइकिल है वो दो फेसेस में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ गैमेटोफाइट एंड द सेकेंड इज़ स्पोरोफाइट. ओके, तो कौन सी ऐसी फेस है जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है या लंबे टाइम के लिए चलता है, तो वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है. तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ब्रायोफाइट का जो डोमिनेंट फेस था, जो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज था, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी. ओके, लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो उसमें क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट. अब ब्रायोफाइट्स में हमने ये देखा था कि उसमें ट्रू रूट नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, या कुछ भी ट्रू नहीं है, बट जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट नॉट ट्रू वन. ओके, लेकिन टेरिडोफाइट में क्या है कि इनके पास ट्रू रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी हैं. इनके पास रियल स्ट्रक्चर है. नाउ दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज़. हम जानते हैं कि ये सब ऑर्गन्स ही हैं इनके प्लांट के, रूट, स्टेम और लीव्स, ये तो ऑर्गन्स हैं. और ये वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज़ जो कि इन्होंने सबसे पहले पजेस किया था, वो इनके पास बहुत ही वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है. नाउ द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, और उस स्मॉल लीव्स को हम माइक्रोफिल्स कहते हैं. ओके, नाउ एग्जांपल देती हूँ जो कि टेरिडोफाइट में कौन सा ऐसा मेंबर है जिसके पास ये स्मॉल लीफ होती है, वो है सिला गाइनेला. और दोज टेरिडोफाइट्स हु हैव लार्ज लीव्स आर मैक्रोफिल्स. उनको भाई लार्ज है तो वो लार्ज लीफ को हम मैक्रोफिल कहेंगे और स्मॉल लीफ को हम माइक्रोफिल्स कहेंगे. ओके, तो लार्ज लीफ जिनमें है वो है फर्न्स में. ओके, फर्न्स जो कि हमने पहले भी पढ़ा, सबसे पहली लाइन यही थी कि फर्न्स और हॉर्सटेल ये मेंबर्स हैं. ओके, अब सिला गानेला एक न्यू नेम हमने टेरिडोफाइट का पढ़ा जिसके पास स्मॉल माइक्रोफिल्स हैं, स्मॉल लीव्स हैं. ओके, नाउ हम जानते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजिया बेयर करता है. ओके, नाउ स्पोरोफाइट जो है स्पोरेंजिया बेयर कर रहा है, जिसके सामने लीफ लाइक बैंडेजेस बनी हुई है, जिसको हमने कहा स्पोरोफिल्स. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको स्ट्रॉबिलाई कहते हैं या कोन्स भी कह सकते हैं. अब ये स्ट्रक्चर कौन कौन से मेंबर्स में टेरिडोफाइट्स के पाया जाता है? सिला गाइनेला एंड इक्विसेटम. Now the sporangia, which is a bag-like structure, produce spores by meiosis. अब ये spores produce कर रहा है meiosis करके. meiosis क्या होता है? reduction division. ओके, इन spore mother cell के अंदर ये meiosis हो रहा है, जो कि बाद में spores produce करेगा. अब ये process किसके अंदर हो रहा है? sporangia के अंदर. ओके, now the spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स, जिनको हम प्रोथैलस कहते हैं. नाउ जो स्पोर जो कि जर्मिनेट होगा, मेयोसिस के बाद जो स्पोर बन रहा है, जब वो जर्मिनेट होगा तो वो एक स्मॉल मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग, जो कि कहीं भी इधर उधर मूव भी कर सकता है, जा सकता है, फ्री लिविंग, किस पे डिपेंड नहीं है, और मोस्टली फोटोसिंथेटिक अपना फूड खुद बना रहा है. ठीक है, और उनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड गैमीटोफाइट है. भाई स्पोर है मतलब गैमीटोफाइट है.
ठीक है, उसको हमने प्रोथैलस बोला। ठीक है, ये सब स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो ये चीज़ें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ओके, जिसको हमने प्रोथैलस बोला। अब ये जो स्पोर जब जर्मिनेट किया तो ये जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर बनाया जो कि मल्टीसेलर है, फोटोसिंथेटिक है, इसको गैमीटोफाइट बोला हमने। ये गैमीटोफाइट है, लेकिन इस गैमीटोफाइट का नेम रखा है प्रोथैलस, ओके। अब ये जो गैमीटोफाइट है इसको कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए टू ग्रो करने के लिए। ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए इसको, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ओके। मतलब भाई फर्टिलाइजेशन के लिए इनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो वाटर की ज़रूरत इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पड़ेगी। नाउ ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो लिविंग टेरिडोफाइट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब लिमिटेड होता है उनका, मतलब वो बहुत ही लिमिटेड जगह पाए जाते हैं, ओके। कहीं भी स्प्रेड नहीं कर सकते, उनको उस चीज़ के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, उनका हैबिटेट उनको बहुत ही अपनी तरह का चाहिए, मतलब जहाँ पे वो इजीली ग्रो कर सके, हर जगह नहीं ये पाए जाते हैं। एंड इवन दे कांट ग्रो इन नैरो जोग्राफिकल रीजन्स ऑल्सो। नाउ दिस गैमेटोफाइट जिसको हम प्रोथैलस कह रहे हैं, दिस गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोथ, जिसको हम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। नाउ अब वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इन ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमीट होते हैं, इनको ट्रांसफ़र करने में ओके वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वाटर प्ले अ ग्रेट रोल इन दैट। सो जब वाटर का फ्लो होगा तो जो ये एंथ्रीडिया है उससे ईजिली एंथ्रोजॉइड्स निकल के ट्रांसफ़र हो सकता है टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, ओके। नाउ देन फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसमें कि फ्यूज़ होगा आके मेल गैमीट एग के साथ, एंड वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ द डोमिनेंट फेस ऑफ द टेरिडोफाइट, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि ये एक डोमिनेंट फेस होता है स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट में। तो जब फ्यूज़ करने के बाद जो ज़ायगोट बनेगा वो ये मल्टी सेलुलर और वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा, ओके, जो कि डोमिनेंट फेस होता है, हम जानते हैं टेरिडोफाइट्स में, और इसी के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो वही बॉडी बन गई, ठीक है। स्पोर निकला, मतलब जर्मिनेट हुआ, जाके फ्यूज़ किया, ज़ायगोट बना। अब ज़ायगोट क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट वापस से वही मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मल्टी सेलुलर कहाँ यूनिसेलुलर लग रहा है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स जितने भी स्पोर्स हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं, ओके। ये इसमें ये बहुत ही ईजी होता है टू अंडरस्टैंड कि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनमें ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स के स्पोर्स जो होते हैं सेम काइंड के होते हैं, सच एज प्लांट, those who have similar kind of spores, जिन प्लांट में सिमिलर काइंड का स्पोर होता है उनको हम होमोस्पोरस कहते हैं, मतलब जिनके पास सेम एक जैसा होता है। नाउ दो ऐसे मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स के जो कि हेट्रोस्पोरस शो करते हैं। हेट्रोस्पोरस के बारे में मैं अभी बताऊंगी, पहले इन दोनों का बता दूं। तो सिलागाइनल और सैनविलिया जो कि 2 डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनका स्पोर मैक्रो होता है, बड़ा होता है, और माइक्रो भी होता है, ठीक है। एक माइक्रो होगा तो एक मैक्रो होगा, तो इनको हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं, ओके। तो ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस तो नेम से ही पता चल रहा है ना। नाउ द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स, ओके, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। सो मेगा मीन्स बिग, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ओके। ये दोनों अलग अलग स्पोर्स हैं। ये जब जर्मिनेट करेंगे तो एक तो मेगा जो है वो फीमेल को गिव राइज करेगा, और जो माइक्रो है वो मेल गैमेट को गिव राइज करेगा, ओके। नाउ द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स, मतलब टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं, इनमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो तभी भी मतलब डेवलपमेंट के बाद भी जो पेरेंट स्पोरोफाइट होता है उसी में प्रेजेंट रहते हैं। कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उन्हीं की बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, और जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का इनटू यंग एम्ब्रियो, ओके, टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा, जबकि वो पेरेंट बॉडी के अंदर है तभी भी, ओके। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही ये डेवलपमेंट होगा।
नाउ ये जो इवेंट हो रहा है इसको इवेंट कहेंगे, तो ये मूव करता ही जाता है ऐसे ही। ओके, नाउ और सीड इवेंट तक चलता ही रहता है और इसको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है और कंसिडर किया जाता है एवोल्यूशन में। ओके, नाउ टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस: सिलोप्सिडा, ओके, ल्यूकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा and Pteropsida. Okay, now the next topic is gymnosperms. Now अब हम हाफ डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म का नेम। जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब ये नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि ओव्यूल्स जो होता है, जो अंदर सीड होता है, वो किसी भी ओवरी से एनक्लोज नहीं होता है, उसको मतलब कवर नहीं कर रही होती कोई ओवरी वॉल। ओके, ये रिमेन एनक्लोज्ड, मतलब ये एनक्लोज्ड फर्टिलाइजेशन के बाद भी और फर्टिलाइजेशन के पहले भी एनक्लोज्ड था और बाद भी रहता है। नाउ जो सीड हमें फर्टिलाइजेशन के बाद मिलती है वो कवर्ड नहीं होती, मतलब नेकेड होती है। अब जिम्नोस्पर्म्स में जो मीडियम साइज़ की ट्रीज़ होती हैं, ये टॉल भी थोड़ी सी कह सकते हैं, और श्रब्स आते हैं। ओके, एक कह सकते हैं एक फेमस जिम्नोस्पर्म है जो कि बहुत ही जाइंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसका नेम है रेडवुड ट्री सिक्वोया। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब जो रूट्स होती हैं इनकी, वो जनरली टैप रूट्स होती हैं, और रूट जो होती हैं सम जेनरा, कुछ जेनरा में इन जिम्नोस्पर्म्स के कुछ जेनरा में जो रूट्स होती हैं वो फंगल एसोसिएशन होती हैं इन दी फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फंजाई में कि जब रूट्स में फंगस लग जाती है, रूट के साथ फंगस एसोसिएट हो जाता है, तो उस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं, विच इज़ सीन इन पाइनस। पाइनस एक मेंबर है जिम्नोस्पर्म का। और एक दूसरा एग्जाम्पल है जिस साइकस। साइकस एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, जिसमें कि जो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं इनके जो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं, जिनको हम कोरैलॉइड्स रूट कहते हैं, कोरैलॉइड रूट कहते हैं, वो एसोशिएट हो जाते हैं किसके साथ? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोशिएट हो जाते हैं। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया कि साइकस क्या है, और पाइनस नॉर्मल माइकोराइजा एग्जाम्पल है ये। नाउ इनकी जो स्टेम्स होती है वो अनब्रांच्ड होती है, जो कि साइकस में भी देखने को मिलती है, और जिनमें ब्रांच्ड होती है वो पाइनस और सेड्रस में देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो मैं बार बार नेम बता रही हूँ ये मेंबर्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के। ओके, नाउ जो लीव्स होती है ये बहुत ही सिंपल एंड और या कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस में जो पिन्नेट लीव्स होती हैं, पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। सो ये जो लीव्स होती हैं ये साइकस में मतलब कुछ सालों तक लगी रहती है। नाउ लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। ये तो हम जानते हैं कि पिन्नेट लीव्स हैं तो बहुत ही हार्ड होती हैं और हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकती हैं, तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकती हैं और रह सकती हैं, ह्यूमिडिटी में और विंड्स में भी। ओके, नाउ कोनीफर्स में नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि जो सरफेस एरिया होता है उसको रिड्यूस कर देती हैं लीफ का। ओके, देयर थिक क्यूटिकल और संकियन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये तो हम जानते हैं कि वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। नाउ जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि 2 डिफरेंट काइंड के स्पोर्स को हेट्रोस्पोरस कहते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोर को मेल स्पोर बोला जाता है और मेगा को फीमेल बोला जाता है। नाउ जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ओके, नाउ 2 डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरांजिया के अंदर, जो कि बॉर्न हो रहे हैं स्पोरोफिल में। ओके, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। स्पोरांजिया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और स्पोरोफिल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जो कि स्पायरली, ये स्पोरोफिल स्पायरली अरेंज है along an axis to form लैग्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलाई जो होते हैं वो बनाने के लिए, या कोन्स लाइक स्ट्रक्चर आप ये फ़ोटो में देख सकते हो, यहाँ पे बना हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये स्पोरोफिल एक स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रॉबिलाई स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड हैं। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं
स्पोरोफिल जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए, ठीक है, जिसके अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोरेंजिया बोला, और उसमें जो है स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, आप समझ जाएंगे। अब स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे तो स्ट्रोबिलाई जो है वो क्या बेयर कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनको माइक्रोस्पोरेंजिएट कहा गया और मेल स्ट्रोबिलाई कहा गया। नाउ दीज माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, जो कि हाईली रिड्यूस्ड होती हैं और कन्फाइंड होती हैं टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। अब ये क्या करती हैं, ये रिड्यूस कर देती है गैमेटोफाइट को, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन दी माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, जो मेगास्पोरोफिल्स हैं जो कि कोन बियर कर रहे हैं, विद ओव्यूल्स, उसको मतलब ओव्यूल्स को हम मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। नाउ द मेल और फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिलाई भी कह सकते हैं, मे बॉर्न ऑन द सेम ट्री। अगर ये दोनों एक ही ट्री में बॉर्न कर रहे हैं, ये दोनों टाइप के स्ट्रोबिलाई, तो इसको ये कौन से मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं, पाइनस। अब साइकस में जो मेल कोन्स होते हैं और मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, ये बॉर्न होते हैं अलग अलग ट्रीज में। ओके, नाउ द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। अब जो न्यूसेलस होता है वो एक एनवलप से प्रोटेक्टेड होता है और कंपोजिट स्ट्रक्चर से, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जो है वो किस में बॉर्न हो रहा है, मेगास्पोरोफिल में, विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। ओके, अब जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड हो रहा है म्योटिकली, ओके, टू फॉर्म 4 megaspores. One of the megaspores enclosed with the megasporangia, ठीक है, जो कि इस मेगास्पोरेंजिया से एनक्लोज्ड है और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो रहा है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा आर्केगोनिया बेयर करता है। आर्केगोनिया को या ये भी कह सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। नाउ जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है उसको वो भी होल्ड करके रख सकता है, होल्ड रह सकता है मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स एकदम अलग हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो उनका इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फ्री लिविंग नहीं होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स में होता है। ये तब भी स्पोरेंजिया में ही रहते हैं और उस स्पोरेंजिया में रहते हैं जो कि खुद एक स्पोरोफाइट के अंदर है। ओके, नाउ जो पॉलन ग्रेन जो कि रिलीज हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम से, दे आर कैरीड इन एयर करेंट्स, मतलब एयर करेंट्स के थ्रू ये कैरी किए जाते हैं और तब ये जो ओपनिंग होती है ओव्यूल की उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि ओपनिंग जो होती है ओव्यूल की वो भाई हम जानते हैं मेगास्पोरोफिल के ऊपर होती है। नाउ द पॉलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रो टूवर्ड्स आर्केगोनिया। जो पॉलन ट्यूब बनेगा उसके थ्रू, वो जो कि पॉलन ट्यूब बनेगा वो मेल गैमीट कंटेन कर रहा है और कैरी कर रहा है, और वो क्या करेगा, किसकी तरफ ग्रो करेगा, आर्केगोनिया जो कि एग कंटेन कर रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ बढ़ेगा, ग्रो करेगा ओव्यूल्स में, ठीक है, और डिस्चार्ज कर देगा जितने भी अपने कंटेंट हैं, जो आर्केगोनिया का माउथ होता है उसके पास जाके डिस्चार्ज कर देगा। ओके, नाउ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जिसको हम ज़ायगोट डेवलपमेंट कहते हैं। ज़ायगोट डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है, जब ज़ायगोट डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा। ओव्यूल जब डेवलप होगा वो सीड में चेंज हो जाएगा। अब ये जो सीड्स हैं वो कवर्ड नहीं होती, ये तो हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ये सबसे मेन चीज़ है कि जिम्नोस्पर्म्स जो भी सीड कंटेन करता है वो नेकेड होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंजियोस्पर्म्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंजियोस्पर्म्स। नाउ ये भी जिम्नोस्पर्म्स से टोटली डिफरेंट होते हैं। जहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स नेकेड होते थे, वहीं पे एंजियोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म्स को एक फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है,
और इनमें पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं, के अंदर ग्रो करते हैं, जिसको हम फ्लावर्स कहते हैं। उनके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे ग्रो करते हैं। एंजियोस्पर्म्स में जो सीड होती है वो एनक्लोज्ड होती है फ्रूट से ना। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एंजियोस्पर्म जो है एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप के प्लांट्स होते हैं जो कि अकर होते हैं इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ओके, जो इनका रेंज होता है साइज़ में, मतलब ये बहुत टाइनी से लेकर ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक से लेकर टॉल ट्रीज तक होते हैं। मतलब छोटे एकदम टाइनी से लेकर माइक्रोस्कोपिक से लेकर, मतलब जो कि बहुत छोटे हैं, नेकेड आई से दिख भी नहीं सकते, टॉल तक होते हैं। ओके, अब जो टाइनी है, अभी टाइनी का तो नहीं, माइक्रोस्कोपिक जो है वो क्या मेंबर है एंजियोस्पर्म, कौन सा, मतलब क्या नेम है एक ऐसे मेंबर का जो कि माइक्रोस्कोपिक है, वो है वॉल्फिया। और एक ऐसा मेंबर है जो कि बहुत ही टॉल ट्री है, उसका नेम है यूकेलिप्टस। ओके, जो कि आप लोग मोस्टली लोगों ने सुना भी होगा। जो यूकेलिप्टस है, इसकी जो कितने मीटर तक हाइट होती है, 100 मीटर्स तक हाइट होती है इसकी, तो इसलिए इसको बहुत ही टॉल ट्री बोला जाता है। और इसको भाई डिवाइड किया गया तो हमें पता है कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है ये, मतलब ये एंजियोस्पर्म का मेंबर है। नाउ ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। और इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडोनस and monocotyledons. Okay, dicotyledons are characterized by having 2 cotyledons. डाई से पता चल रहा है कि 2 cotyledons प्रेजेंट है उनकी सीड में, और मोनोकोटिलेडन से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही कोटिलेडन है उनकी सीड में। नाउ जो फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं। नाउ फ्लावर के अंदर जो स्टेमन है वो हर एक स्टेमन मतलब स्लेंडर फिलामेंट कंटेन कर रहा है। ओके, जिसके पास एंथर होता है टिप पे, एक फिलामेंट मतलब एक लंबी सी वो होती है, डंडी टाइप की, स्टिक टाइप की होती है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना होता है, हाँ, उसको एंथर कहते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेमन जो है स्लेंडर फिलामेंट कंटेन कर रहा है एंथर के साथ, जो कि उसके टिप में प्रेजेंट है। अब एंथर में क्या होता है, मियोसिस होता है। जब मियोसिस होगा तो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस तो हमने पहले भी बताया था, रिडक्शन डिवीजन। ओके, अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में, उसको हम पिस्टिल कहते हैं। ओके, या कार्पेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पिस्टिल जो है क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है। ठीक है, तो इसमें ओवरी आ जाती है जो कि एनक्लोज कर रही है ओव्यूल को। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर, ठीक है, विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक्स बोलते हैं। ओके, नाउ जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है वो प्रिसीडेड होता जाता है, जैसे जैसे मियोसिस होती जाती है वैसे वैसे एक रैंक वाइज लगता जाता है और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता जाता है। नाउ अब जितने भी हर एक सेल एम्ब्रियो सैक का हैप्लॉइड है। नाउ जितने भी हर एक एम्ब्रियो सैक के पास 3 सेल्ड एग अपैरेटस है। तो जो पहला एग सेल है, एक एग सेल, दूसरा पहले वाले को एग सेल कहेंगे, दूसरे वाले को 2 साइनोगाइड्स कहेंगे। 3 सेल है ना, तो पहला तो एग सेल है, मतलब 3 सेल्स में एक एग सेल है, 2 साइनोगाइड्स हैं। नाउ एक जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर इतनी चीज़ें प्रेजेंट हैं। पहली बात तो 3 एग सेल्स हैं। ठीक है, मतलब 3 एग सेल्स प्रेजेंट हैं। दूसरा कि 3 एंटीपोडल्स भी प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, और 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं। अब वो जो 3 एग सेल्स हैं उसमें से उनमें भी पार्ट्स हैं कि वो कौन कौन से, उनके भी नेम्स हैं। एक तो एग सेल है, 2 जो हैं 2 सेल्स जो बच गए, ठीक है, वो उनको दोनों को साइनोगाइड्स बोला गया, जो कि साथ में तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो पोलर न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, वो फ्यूज़ करेगा टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करने के लिए वो फ्यूज़ करेगा। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई।
जो कि एक एम्ब्रियो सैक में 2 प्रेजेंट हैं। नाउ जो पॉलन ग्रेन जब डिस्पर्जन हो जाता है एयर करेंट्स के थ्रू, जब वो पहुंच जाता है एंथर से, जब वो डिस्पर्स हो जाता है पॉलन ग्रेन और कैरीड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज, ओके, जब वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है, पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है, तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ये प्रोसेस को, कि जहाँ से वो आया और एंथर के ऊपर से एयर करेंट्स के थ्रू या और भी एजेंसीज हैं इंसेक्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं से स्टिग्मा के ऊपर आया, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इसको पॉलिनेशन बोला गया। अब पॉलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर और रिजल्ट क्या आएगा कि पॉलन ट्यूब्स बनेंगे, ठीक है। पॉलन ट्यूब्स ग्रो हुए टिश्यूज़ के थ्रू, जो स्टिग्मा का टिश्यू है उसके थ्रू पॉलन ट्यूब्स जनरेट हुए और ग्रो हुए, और स्टाइल जो है रीच करेगा ओव्यूल तक, और स्टाइल के थ्रू वो जो है ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। अब पॉलन ट्यूब्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओके, जहाँ पे 2 मेल गैमीट्स जो हैं डिस्चार्ज हो जाते हैं। भाई ये जो पॉलन ट्यूब है वो दोनों, मतलब 2 मेल गैमीट कंटेन कर रहे हैं ना अपने अंदर, 2 पॉलन ट्यूब्स बनते हैं ना, तो दोनों के अंदर एक एक वो मेल गैमीट है। अब एक जो मेल गैमीट है वो क्या करेगा, वो एग सेल के साथ सबसे पहले जाके फ्यूज़ कर जाएगा ताकि वो जाइगोट बना सके, ठीक है, जिसको हम सिंगैमी कहेंगे, ठीक है। एक जब जाइगोट बनाने के लिए जब एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा उसको हम सिंगैमी कहा। अब जो दूसरा मेल गैमीट है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाएगा कि वो, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेन बोलते हैं, PEN, ठीक है। अब देखिए 3 एग्स प्रेजेंट हैं, मतलब 3 सेल्ड एग अपैरेटस प्रेजेंट है ना एक एम्ब्रियो सैक में। तो पहला जो एक एग सेल होगा वो तो फ्यूज़ कर गया एक मेल गैमीट के साथ। अब जो 2 बचेंगे जिसको 2 साइनोकाइड्स बोला गया, हाँ, अब वो जो 2 वो ऐसा, सॉरी साइनोकाइड्स नहीं, जो कि बीचों बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिनको 2 पोलर न्यूक्लियाइज बोला गया, उसके साथ अब जाके दूसरा जो है मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जिसको हमने पेन कहा। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन, जब 2 फ्यूजन हो रहे हैं, मतलब एक एक्स सेल में मेल गैमीट फ्यूज़ कर रहा है और एक ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है उसमें भी उस किसकी वजह से बन रहा है, जब मेल फ्यूज़ किया, ठीक है। ये 2 फ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है। इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। 2 बार फ्यूज़ हो रहे हैं ना, डबल फर्टिलाइजेशन का ये यूनिक इवेंट होता है एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब जब जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ओके, अब जब हो रहा है, वेदर इट इज़ 1 कॉटिलेडन और 2 कॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन या मोनोकॉटिलेडन, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और पेन डेवलप होगा, ठीक है, पेन तो डेवलप होगा, पेन डेवलप होगा एंडोस्पर्म्स में, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ठीक है। और ये किसी को नहीं पता है कि कौन क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ कांस्टेंट है कि अब भाई ये एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, पेन से एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। अब जब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। अब एम्ब्रियो किससे बन रहा है, जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनाया ना उसको। नाउ जो साइनोगाइड्स और एंटीपोडल्स जो बचे हैं एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो क्या करेंगे, वो डीजनरेट करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग दीज इवेंट, इन इवेंट्स के बाद जब ये इवेंट्स चल रही होंगी, तब जो ओव्यूल होगा वो डेवलप हो जाएगा सीड में और ओवरीज डेवलप हो जाएगा फ्रूट्स में। अब ये जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की, वो एक डायग्राम में दिखाई गई है। Now the next topic is plant life cycles and alternation of generation. Plant में both haploid and diploid cells divide होते हैं माइटोसिस से, ओके। ये जो एबिलिटी है इसकी वजह से डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ बनते हैं, वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, कोई भी हो, ठीक है। अब ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, वो माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। और
ये प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करती है गैमेटोफाइट को। नाउ फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, जब उसको गैमीट प्रोड्यूस करना होता है तो वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन को गौर से देखें तो ज़ाइगोट जो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो ज़ाइगोट बनता है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और किस लिए डिवाइड हो रहा है भाई? ज़ाइगोट किस लिए माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है? क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहता है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करना चाहता है। अब ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनी, इस प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मियोसिस के थ्रू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड स्पोर्स बने और दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। नाउ मियोसिस करने के बाद ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ने जब मियोसिस किया तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बने ना, तो ये मियोसिस करने के बाद ये फिर से माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे ताकि ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना सकें। नाउ अगर हम किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की लाइफ साइकिल को देखें तो उनकी जो फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, उन दोनों जनरेशन में हमेशा अल्टरनेशन होता रहता है, मतलब अल्टरनेट वाइज दोनों अकर करती हैं किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग लाइफ साइकिल में। ओके, प्लांट की लाइफ साइकिल में प्लांट ग्रुप्स भी और यहाँ तक कि इंडिविजुअल प्लांट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों इस अल्टरनेशन जनरेशन को, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट उनके जो पैटर्न्स होते हैं, किस पैटर्न में वो शो कर रहे हैं, वो डिफरेंट होते हैं। सो द फर्स्ट पैटर्न इज़ हैप्लॉन्टिक पैटर्न। तो हैप्लॉन्टिक किस लिए बोला गया है? जैसे हम जानते हैं कि स्पोरोफिटिक फेज़ और गैमेटोफिटिक फेज़, ये 2 फेज़ होते हैं एक किसी भी पर्टिकुलर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की लाइफ साइकिल में। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज़ जो है वो डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफिटिक हैप्लॉयड होता है। अब आप नेम से खुद समझिए कि हैप्लॉन्टिक बोला गया है, दैट मीन्स गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफिटिक जो फेज़ है वो क्या डोमिनेंट होगा। ओके, डोमिनेंट का मतलब है कि ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक यही चलेगा और ज़्यादा देखने को यही मिलेगा। तो नेम से तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन को सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है ओनली बाय द वन सेल्ड ज़ाइगोट। ठीक है, वन सेल्ड, देखिए ज़ाइगोट को वन सेल्ड बोला गया है लेकिन ये होते डिप्लॉयड हैं। ठीक है, ये वन सेल्ड इसलिए बोला गया क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, लेकिन डिप्लॉयड तो हुआ ना, न्यूक्लियस तो 2 है ना, डिप्लॉयड हुआ। उसके बाद स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। ओके, अब जो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जो मियोसिस ज़ाइगोट में हो रहा है वो क्या बनाएगा? अब जब ज़ाइगोट मियोसिस कर लेंगे तो हैप्लॉइड स्पोर्स बना देंगे। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, ठीक है, हमें देखिए लास्ट में चाहिए क्या? लास्ट में तो हमें गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होता है वही चाहिए ना। तो जब ये जो ज़ाइगोट मियोसिस किए, उन्होंने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाया। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स बने, ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। हमें स्पोर्स नहीं चाहिए, हमें गैमेटोफाइट चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स माइटोटिकली जब डिवाइड करेंगे तो ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमें चाहिए, गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये जो डोमिनेंट फेस है, मतलब ये जो गैमेटोफिटिक है, ओके, ये फ्री लिविंग होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये स्पोरोफिटिक फेस पे डिपेंड नहीं होता, ये फ्री लिविंग है, ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और ये डोमिनेंट फेज है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखने को गैमेटोफाइट ही मिलता है हमें। ठीक है, तो ये जो टाइप का पैटर्न है ये कई सारे एल्गीज में देखने को मिलता है, सच एज वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं क्लैमिडोमोनास की जिनमें देखने को मिलता है। ओके, वो ये पैटर्न शो करती हैं। ओके, नाउ सेकेंड पैटर्न इज़ डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक से आप समझ सकते हैं
नेम से आप समझने की कोशिश कीजिए, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। तो इसमें क्या है, स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट है और स्पोरोफिटिक फेज को मतलब स्पोरोफिटिक फेज को फोटोसिंथेटिक भी बोला गया है। ये इंडिपेंडेंट फेज है, ठीक है। जबकि स्पोरोफिटिक फेज जो है कुछ जगह में मतलब कुछ पैटर्न्स में डिपेंड होता है गैमेटोफाइट में, लेकिन डिप्लॉन्टिक पैटर्न में डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये जो गैमेटोफाइट फेस है इन्हीं में, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल सेल है, ठीक है, या कुछ और सेल भी हो सकते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं पता, लेकिन सिंगल सेल है, इनको हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बोला, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बोला। अब ये जो टाइप की लाइफ साइकिल होती है इसको हम डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। कुछ एल्गेस ऐसे हैं जैसे कि फ्यूकस हो गए, वो इस पैटर्न को शो करते हैं, ओके। जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हो गए और एंजियोस्पर्म्स हो गए, इस टाइप के पैटर्न को शो करते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स भी जब फॉलो करते हैं तो कुछ वेरिएशंस भी, कुछ चेंजेस के साथ, एकदम सेम चीज़ नहीं फॉलो करने लगते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक फेस जो है इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड, ओके। नाउ द थर्ड पैटर्न जो बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों फेजेस जो है मतलब ऑलमोस्ट बराबर के होते हैं, लेकिन बराबर के होते नहीं हैं, कोई एक इसमें से दूसरे पे ज़रूर डिपेंड होगा, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट जो है वो कह सकते हैं कि इस टाइप के पैटर्न को शो करते हैं, ठीक है। तो दोनों फेजेस जो हैं यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो दोनों फेजेस हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, और इवन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ओके, मतलब अपने अपने डोमिनेंट फेजेस में एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, ओके। नाउ जो डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड और इरेक्ट फेज जो होता है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डोमिनेंट भी है यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा यही देखने को मिल रहा है। इंडिपेंडेंट तो है ही है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड बॉडी है और इरेक्ट फेज है, तो ये है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ओके। और ये क्या करते हैं, आपस में अल्टरनेट वाइज चेंज होते रहते हैं, और जो फेज़ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, उसके साथ, ठीक है, इट अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर जो स्पोरोफाइट हैं उनके साथ अल्टरनेट वाइज ये चलते हैं, टोटली और पार्शली, ओके, टोटली या पार्शली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे फॉर इट्स एनकरेज और न्यूट्रिशन। ये तो हम जानते हैं कि गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट फेज मतलब है, ओके, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। तो ये टोटली कह सकते हैं, ये पूरी तरह या थोड़ा बहुत डिपेंड होता है गैमेटोफाइट फेज पे, गैमेटोफिटिक फेज पे, न्यूट्रिशन के लिए हो या एनकरेजमेंट के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, ठीक है। उसके बाद जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो यही पैटर्न शो करते हैं। ये हमने अभी कुछ वेरिएशन जो चेंजेस हुए हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न में, वो हमने बताया कि एक ब्रायोफाइट है जिसमें क्या लिटिल सा चेंज हुआ तो उसको हमने अलग लिखा, और एक टेरिडोफाइट है, ठीक है पैटर्न एक ही लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको यहाँ पे पुटअप करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ब्रायोफाइट का बताया कि ये पैटर्न शो करता है जिसमें कि डिपेंडेंट होता है, नॉर्मल है, ये भी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कि टेरिडोफाइट मतलब टेरिडोफाइट नहीं, लेकिन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कि टेरिडोफाइट्स फॉलो करते हैं और टेरिडो टाइप के प्लांट्स फॉलो करते हैं। तो क्या है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है, डिप्लॉइड बोला गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को डोमिनेंट बोला गया है। ये इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक हैं, वैस्कुलर प्लांट बॉडी हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, मतलब अब ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ना कि न्यूट्रिशन के लिए ना ही एनकरेजमेंट के लिए। तो ये क्या करते हैं नाउ, अब ये क्या करते हैं कि ये अल्टरनेट वाइज अकर करते हैं किसी भी लाइफ साइकिल में। किसके साथ अल्टरनेट वाइज अकर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि गैमेटोफिटिक फेज से, ठीक है। अब वो गैमेटोफिटिक फेज इनमें कैसी है, गैमेटोफिटिक फेज यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर है, सैप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। भाई यहाँ पे दोनों फेज जो है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हाफ हाफ दोनों फेज चल रही है, ओके।
तो डोमिनेंट जो है वो स्पोरोफाइट को बोला गया, जो कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट को, लेकिन इंडिपेंडेंट यहाँ पे दोनों को बोला गया। ओके, तो गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही कम, मतलब एज़ कम्पेयर टू स्पोरोफाइट, मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए लिव करती है और इनको हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बोला जाता है। ओके, तो ये जो टाइप का पैटर्न है वो ये देखने को मिलता है, इस पैटर्न को हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, और जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो सब यही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गे जेनेरा, जितने भी ज़्यादातर जो एल्गे के जेनेराज हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, उनमें से कुछ जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स, वो क्या करते हैं, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। ठीक है, फ्यूकस और एल्गे, ठीक है, फ्यूकस जो कि एल्गे है वो डिप्लॉन्टिक पैटर्न फॉलो करता है। ओके।